और ये ऑडियो विजुअल रूम है जहां डॉक्यूमेंट्रीज और प्रेजेंटेशंस के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट और भारतीय न्याय प्रणाली का इतिहास दिखाया जाता है। यहाँ विजिटर्स को जुडिशरी की जर्नी, लैंडमार्क जजमेंट्स और कोर्ट के डेवलपमेंट के बारे में विजुअल फॉर्म में दिखाया जाता है और जानकारी दी जाती है। जहाँ म्यूजियम के अन्य सेक्शंस हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स दिखाते हैं, वहाँ ऑडियो विजुअल रूम उन्हीं कहानियों को जिंदा कर देता है। इकाई की स्थापना की गई जिसे हम न्यायपालिका के रूप में जानते हैं। हमारे देश में एक बेहतर न्याय व्यवस्था के लिए वर्तमान में जिला स्तरीय अदालतों के अलावा 25 उच्च न्यायालय तथा एक सर्वोच्च न्यायालय है। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारतीय न्यायिक व्यवस्था बहुत अलग थी, लेकिन सन 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसके अंतर्गत पहली बार कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना हुई और इसके साथ ही हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था का एक नया स्वरूप सामने आया। सन 1834 से सन 1861 के बीच की अवधि में अर्थात भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम सन 1861 के लागू होने से पहले भारत में दो प्रकार के न्यायालय कार्यरत थे। ये थे सम्राट के न्यायालय और कंपनी के न्यायालय, जिनके अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न थे और जिन्होंने दोहरी न्याय प्रणाली को जन्म दिया था। इन दोनों न्यायालयों को एकीकृत करने के प्रयास सन 1861 के बहुत पहले ही प्रारंभ हो गए थे। सन 1857 की क्रांति के बाद देश का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया और ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से संभालने की नीति ने दो प्रकार के न्यायालयों के एक लागू होने वाली भारतीय दंड संहिता तथा दीवानी और आपराधिक प्रक्रियाएं संहिता पारित की गई तथा तत्कालीन उच्चतम न्यायालयों और सदर अदालतों का समामेलन न्यायिक प्रशासन में एक रूपता लागू करना अगला कदम था। इस लक्ष्य की प्राप्ति ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1861 में पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा हुई, जिसमें ब्रिटिश की महारानी को उच्च न्यायालयों तथा सदर अदालतों को समाप्त करने और उनकी जगह बंबई, कलकत्ता एवं मद्रास की 3 प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय, जिन्हें प्रेसिडेंसी नगरों तथा उच्च न्यायालय के गठन का अधिकार भी दिया गया था। उक्त धारा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर क्राउन्स ने लेटर्स पेटेंट के द्वारा फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन सन 1866 में किया। इसे उस समय उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की संज्ञा दी गई। सन 1866 में स्थापित इस चौथे उच्च न्यायालय को आज पूरा देश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नाम से जानता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारतीय न्यायिक व्यवस्था के इतिहास का चौथा सबसे पुराना हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना ब्रिटिश राज के दौरान सन 1866 में हुई थी। इलाहाबाद में उस समय उपयुक्त भवन न उपलब्ध होने के कारण प्रारंभ में इसकी स्थापना 17 मार्च सन 1866 के दिन आगरा में की गई और उस समय इसका नाम हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस था। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश वर्ष 2010 में भी हुआ था और मुद्दा था अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का। वर्षों से चले आ रहे इस अति विवादित मुद्दे पर भी दिनांक 30 सितंबर सन 2010 को हमारे उच्च न्यायालय द्वारा कंफ्यूज लग गया था ना? सुनाया गया और उस विवाद के न्यायिक पटाक्षेप की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया। इसके अलावा वर्ष 2013 में इसी उच्च न्यायालय द्वारा पूरे प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाने का एक ऐतिहासिक तथा साहसिक निर्णय भी लिया गया, जिसे समाज में व्याप्त जातिगत बंटवारे तथा उससे उपज रही विभाजनकारी राजनीति पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना गया था। आइए अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं इस संग्रहालय के इतिहास की, जिसमें अभी हम और आप बैठे हैं। उच्च न्यायालय के इस संग्रहालय की शुरुआत होती है वर्ष 1966 में, जब ऐतिहासिक फैसले, दस्तावेज, चित्र, पोशाकें, फर्नीचर जैसी तमाम ऐतिहासिक महत्व की चीजें मौजूद थी। उस समारोह के सम्मानित आगंतुकों के द्वारा उक्त प्रदर्शनी की अतिशय सराहना किए जाने के उपरांत उसी प्रदर्शनी को एक न्यायिक संग्रहालय का स्वरूप दे दिया। वर्ष सन 1966 से वर्ष सन 2021 तक ये संग्रहालय उच्च न्यायालय के परिसर में ही संचालित होता रहा। इसे बाद में आम जनमानस के और निकट ले जाने के सामने से ऐसा है पूरा। इस वर्तमान भवन में दिनांक 9 जनवरी सन 2021 प्रतिस्थापित वाली प्लेस इतनी अच्छी लगती है। संग्रहालय आज देश विदेश से प्रयागराज आने वाले आगंतुकों को न सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समृद्ध न्यायिक की उन्हें न्यायिक व्यवस्था को करीब से समझने का एक अवसर भी प्रदान कर रहा है। इस रूम का उद्देश्य विजिटर्स को जुडिशरी की हिस्ट्री और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जर्नी को वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और विजुअल प्रेजेंटेशंस के माध्यम से समझाना है। और बाहर आते ही एक सेल्स सेक्शन है
जहाँ हिस्टोरिकल आइटम्स, बुक, पोस्ट कार्ड या म्यूजियम से रिलेटेड मटेरियल्स रखे हैं। जो लोग म्यूजियम की याद को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए यह सेक्शन काफी खास है। और आज का ये विजिट सिर्फ एक म्यूजियम टूर नहीं था, बल्कि इंडियन जुडिशरी की जर्नी को फील करने का एक्सपीरियंस था। यहाँ रखा हर डॉक्यूमेंट, हर फोटोग्राफ और हर आर्टिफैक्ट हमें याद दिलाता रहेगा कि न्याय की परंपरा को बनाने में कितनी पीढ़ियों का योगदान रहा है। एक लॉ स्टूडेंट के रूप में ये विजिट मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। उम्मीद है आपको ये जर्नी पसंद आई होगी।